हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कल के लिए डेटा एनालिसिस। दोस्तों कल ही मैंने बता दिया था, हिंट दे दिया था कि निफ्टी यहाँ से खिसक सकती है और उसका जो फर्स्ट जो कंफर्मेशन कह सकते हैं वो आज के डेटा में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब एफआईआई ने कैश में सेलिंग की और एफिंडो की जो पोजीशन आई है वो निगेटिव साइड से आज गई हुई है फ्रेश में। तो आइए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस। सेशन को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि इंपॉर्टेंट लेवल एंड डेटा जो है आप कंप्लीट जान सकें। सबसे पहले दोस्तों हम लोग फोकस करेंगे समरी पे। क्लाइंट के पास इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग गया है, कॉल पे भी लॉन्ग है, पुट पे छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग। एफआईआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में जो है लॉन्ग है और इंडेक्स कॉल में दबा के शेलिंग, इसके बाद इंडेक्स पुट में छोटी सी क्वांटिटी शेल की है, स्टॉक फ्यूचर में शेलिंग की है। प्रो की बात करेंगे, फ्यूचर भी शेल किया, कॉल भी शेल किया, पुट भी शेल किया हेज के लिए। स्टॉक फ्यूचर छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग है। डीआई की बात करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर पे छोटी सी क्वांटिटी शॉर्ट शेल, कॉल पुट पे कुछ नहीं और स्टॉक फ्यूचर पे थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी शॉर्ट सेल की है। सो फर्स्ट इंप्रेशन पे जो डेटा दिख रहा है यही दिख रहा है कि एफआईआई ने भी बेरिश पोजीशन बनाई है, प्रो ने भी बनाई है, क्लाइंट ने बुलिश पोजीशन बनाई है। अब आइए हम होल्डिंग के डेटा पे चलते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट M2M जो मिले, कितना माइनस कितना प्लस और वो किसके पास है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लाइंट के पास अब 38,000 लॉन्ग रह गया, डे के पास 10,000 का शॉर्ट सेल हो गया, एफआईआई के पास केवल और केवल 15,000 के शॉर्ट अब बचे हैं 15,000 के। प्रो के पास 12,000 यानी कि 12,407 एग्जैक्ट पोजीशन है शॉर्ट सेल की, जो कि डबल हो चुकी है कल से। कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास शॉर्ट के सामने लॉन्ग आ गए 168, एफआईआई के पास 98,000 का शॉर्ट सेल 9,000 के सामने। सो आप देख सकते हैं कि 10 टाइम पोजीशन जो है कॉल में सेल ऐड हुई है। प्रो के पास भी जो कॉल लॉन्ग थे उसको हटा के 70,000 जो है शॉर्ट सेल ऐड कर दिया। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 39,000 की शेलिंग है, डीआई के पास सेम क्वांटिटी लॉन्ग है, एफआईआई के पास 20,000 लॉन्ग है और प्रो के पास 25,000 शॉर्ट है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 15 लाख लॉन्ग, डीआई के पास 22 लाख शॉर्ट, एफआईआई के पास 435 लॉन्ग और प्रो के पास 264 जो लॉन्ग है। तो दोस्तों आप डेटा के बेस पे यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो दोनों बड़े ट्रेडर हैं हमारे, उन्होंने शिद्दत के साथ यहाँ पे शॉर्ट क्वांटिटी आज ऐड की है काफ़ी प्लानिंग के साथ। तो आइए अब हम इस डेटा को जो है यहाँ पे ब्रेक करते हैं, कंसोलिडेटेड लेवल पे कितना इनके पास लॉन्ग शॉर्ट है वो जानते हैं, उसके बाद आगे की जो है प्लानिंग शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह जो है क्लाइंट को चेक करेंगे। तो क्लाइंट के पास देखिए 38,000 का यहाँ पे लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर और 168 जो यहाँ पे लॉन्ग है कॉल और साथ में 39,000 की शेलिंग है पुट की। सो ह्यूज इनके पास जो है लॉन्ग आए हैं 2,46,000 इनके पास लॉन्ग है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। एफआईआई के पास देखिए 3,000 यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है, 98,000 दोस्तों इनके पास कॉल सेल है और 20,000 इनके पास पुट लॉन्ग है। सो टोटल इनके पास M2M हो जा रहा है 1,34,000 का सेल। अब बात करेंगे प्रोप्राइटर ट्रेडर की। तो प्रोप्राइटर के पास 12,000 ये जो है सेल है, साथ में 70,000 की कॉल की शेलिंग है और इसके बाद 25,000 का पुट सेल है हेज के लिए। तो टोटल इनका जो M2M हो जा रहा है 56,000 सेल। सो प्रोप्राइटर ट्रेडर जो है यहाँ पे सेल गए हैं वो भी हेज के साथ। एफआईआई जो है लॉन्ग है प्रॉपर जो है एडजस्ट करके और ये एक तरफा जो है यहाँ पे लॉन्ग है और एफआईआई बेसिकली ये सेल है वो भी एडजस्ट करके, लॉन्ग नहीं है, इसको करेक्ट कीजिएगा। ये लोग जो है लॉन्ग है जो हमारे क्लाइंट है शिद्दत के साथ। तो दोस्तों हमें थीम मिल चुकी है कि मार्केट का जो 22,520 का लेवल है वो कहीं ना कहीं एक बार अटकने वाला है। डबल टॉप की सिचुएशन जो कि मैंने आज टेलीग्राम पे कंफर्म की थी, अगर आप नहीं है जरूर जुड़िएगा @NiftyWeb ID है सर्च करके। साथ में अगर आप बैचेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लासेस ज्वाइन करके सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों निफ्टी जो है आज डबल टॉप की जो है कन्फर्मेशन दी थी, मैंने यहाँ पे जस्ट 3:12 पे कंफर्म भी किया था। आई होप कोई ट्रैप नहीं होगा लॉन्ग साइड से, क्योंकि एक ही लेवल पे आके और 2 दिन से ये हॉल्ट कर रही थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था इसको ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वेशन यही निकली, यहाँ पे न्यूट्रल कैंडल जो है फॉर्म हुई है 2 दिन से। सो अब हमें देखने वाला ये होगा कि 22,500 के नीचे सस्टेन करती है कि नहीं। अगर 500 के नीचे सस्टेन कर ले गई तो ये गिरावट दिखा देगी। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस यहाँ पे निकला है 22,535 का 22,535। सपोर्ट है दोस्तों 22,180
22,985 22,185। अब हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो है कन्वर्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए एग्जैक्ट जो 22,520 का लेवल है वो एरिया इसके लिए यहाँ पे टफ होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि नीचे आने के बाद रिबाउंड हो जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रोविजनल क्लोजिंग 22,500 के ऊपर आई है, कि अगर खुलते के साथ ही 22,465 का लेवल ब्रेक करके होल्ड करने लगे तो इस कंडीशन में शेल हो जाएगा। 22,500 की पी के ऊपर आप जो है अपनी नज़र रखिएगा। 22,500 की पी सबसे पहली जो है प्रॉफिटेबल कड़ी होगी और जैसे ही ये 22,435 425 फॉलोड बाय ब्रेक करेगा, प्रेशर इसका बढ़ेगा, फिर वहां पे और क्वांटिटी चाहे तो ऐड की जा सकती है। बुकिंग जो स्टार्ट करनी है 22,350 के आसपास से जो है शुरू करनी है। ऊपर का सिर्फ एक लेवल है जो कि हमें रिवर्सल के लिए कंफर्मेशन देता है 22,535। जब तक ये ब्रेक करके सस्टेन ना हो तब तक लॉन्ग के लिए नहीं सोचेंगे, इसको हम थोड़ा अवॉइड करके चलेंगे। निफ्टी में सिग्नल बिल्कुल क्लियर जो है सामने से दिख रहे हैं। बाकी जो लोग कैरी किए होंगे पुट वगैरह तो उनके लिए मामला फेवरेबल हो सकता है। अब बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 47,985 का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है दोस्तों 47,115 का। अब देखिए बैंक निफ्टी में किस हिसाब से काम करना है। तो बैंक निफ्टी मैंने कल ऐड भी किया था कि कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ी सी पॉजिटिव दिख रही है क्योंकि इसके डेटा ठीक ठाक थे। अगर ये भी देखेंगे तो यहाँ पे एक जस्ट सिचुएशन जैसे पहले हुई थी उसी तरीके से है कि छोटे से एक बॉक्स में जो है बंद होकर चल रही है। ऊपर का भी लेवल फेल हो रहा है जो कि 47,620 का है क्योंकि वहाँ पे होल्ड नहीं हो पा रहा है, और नीचे का भी लेवल फेल हो रहा है जो कि 47,500 का है। दोनों ही लेवल के पास जाने के बाद रिजेक्शन आया है और इसी बॉक्स में बैंक निफ्टी जो है अभी तक लॉक है। तो कल अगर ये 47,450 के नीचे होल्ड कर लिया 5 मिनट तो यहाँ पे सेलिंग की कंफर्मेशन आ जाएगी। उस समय हम 47,550 के सेल से अपना सेल जो है यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, और जैसे ही 47,400 टूटेगा तो और यहाँ पे फ्रेश कंफर्मेशन आती है सेल की। टारगेट जो पहले मिलेंगे हमें 47,300 एंड फॉलोड बाय 47,200, यहाँ तक इस लेवल के नीचे की कंफर्मेशन होगी। बाकी आगे सेल करना है कि नहीं वो स्क्रीन करके देख के जो है डिसाइड होगा, तो उसके बाद हम उसको देख के रिव्यू जो है ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों सेम रेजिस्टेंस लिया है 21,265 का और सपोर्ट लिया है 21,750 का। अब चूँकि फाइनेंस निफ्टी की आज एक्सपायरी भी थी, काफ़ी जो है न्यूट्रल यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्सपायरी रही फाइनेंस निफ्टी की। एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि जिस हिसाब से रेंज दिख रहा था पॉसिबल था कि ऐसा हो सकता है। सो न कॉल बायर को फ़ायदा हुआ होगा, न कॉल कह रहा है पुट सेलर को तो फ़ायदा हुआ होगा पुट बायर को। तो बायर साइड से जो दोनों लोग थे वो नप गए हैं, सेलर दोनों साइड से जो प्रॉफिट किए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कोई खास नहीं किए हैं लेकिन किए हैं। तो अब कल के लिए हमारे पास सिर्फ एक लेवल रहेगा, वो रहेगा 21,100। अगर आप इस लेवल के नीचे हैं थिंक फॉर शेल। अगर आप 21,200 के ऊपर होल्ड करते हैं तब जाके बाई का प्लान करेंगे, अदरवाइज 21,200 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा यहाँ पे बाई अवॉइड करेंगे। कोई सॉलिड कैंडल, कोई रिवर्स कैंडल, कोई इजेक्ट कैंडल मिलेगी तभी जाके हम बाई के लिए सोचेंगे। अब दोस्तों चलते हैं स्टॉक पे। तो NMDC आज के लिए मैंने स्टॉक दिया था, आप देख सकते हैं किस हिसाब से अच्छा मूव दिया इसने। हालांकि टारगेट छोटे हैं लेकिन पोजिशनल बेसिस पे आने वाले टाइम में टारगेट इसमें मिलेंगे। अगला जो बैंक HDFC बैंक जिसकी चर्चा हमने की थी, फाइनली 1480 के ऊपर क्लोज हुआ है। 1494 का जो हाई लगाया हुआ है। तो ये एक यहाँ पे अब कह सकते हैं कि रिवर्सल की कंफर्मेशन बन रही है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आने वाले इस वीक में ये इस लेवल को बचा पाए, क्योंकि अगर कल ही जाके फिर रिवर्स मार दिया, नीचे के साइड आ गया तो फिर ये काम बिगड़ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम फिर इसको अवॉइड करेंगे और फिर उस पर जो है काम हम नहीं कर पाएंगे। अब अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम। आज हमने भारत पेट्रोलियम पे कॉल ऑप्शन दिया था
कल के लिए हमारे रडार पे है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। मैंने बताया था कि आज ओएमसी का दिन है, कल भी ओएमसी का दिन रहेगा। तो कल के लिए अगर ये 485 के ऊपर होल्ड करना शुरू करता है तो काफ़ी अच्छी मूव मिल सकती है। उस कंडीशन में आप 480 वगैरह के नियर की जो कॉल है वो देख सकते हैं अपने हिसाब से, और उसमें आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है। अब हम चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन। सबसे पहले निफ्टी की चर्चा करेंगे। आईटीएम पे कोई खास कंक्लूजन नहीं दिख रहा है, ओटीएम पे पुट की राइटिंग है। नियर आईटीएम पे देखेंगे तो कॉल की राइटिंग और कॉल की लॉन्ग जो थे वो कवर होते हुए दिखाई दिए, यानी कि कंप्लीटली मार्केट टर्निंग टू बियरिश हो रहा है। बाकी ओटीएम पे अभी भी पुट राइटिंग है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ओटीएम पे और नियर पुट पे आईटीएम पे। तो कॉल की राइटिंग जो सबसे ज़्यादा ओटीएम पे दबा हुई है 22,450 पे हुई है, और मेजोर जो राइटिंग खड़ी है अभी तक के लिए 2 लाख की वो 22,500 पे है। साथ में आईटीएम पे पुट में देखेंगे तो समवेयर बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद पुट के जो शॉर्ट थे वो कवर हुए हैं और पुट की बाइंग भी हुई है। सो कम्प्लीटली कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे वेरी साइड जो मार्केट आता हुआ दिख रहा है। कॉल की राइटिंग भी है यहाँ पे, दूर ओटीएम पे तो रहती है वैसे भी, अभी पूरी तरीके से राइटिंग से भरा हुआ है। अब टोटल बेस पे देखते हैं तो 21 लाख के कॉल सेलर एंड 19 लाख के पुट सेलर। सो डेटा बेरिस हो चुका है, और फर्स्ट डे जब डेटा बेरिस होता है वहीं पे अच्छा प्रॉफिट मिलता है। मैक्समैन देखिए 22,400 के करीब है, तो 400 के नीचे जैसे जाएगा तो प्रेशर मार्केट में बनेगा। और पीसीआर जो है बिल्कुल बैलेंस्ड है, यानी कि कोई हैवी पोजीशन मार्केट में है नहीं। पहले भी बताया था, कल भी मैंने बताया था कि पोजीशन कोई खास मार्केट में नहीं है, तो जिधर भी मार्केट जाएगा अच्छी मूव जो है आपको दिखा सकता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की देखिए आईटीएम पे तो कोई कंक्लूजन है नहीं, दूर के पुट पे जो है शेलिंग है, और जब नियर आईटीएम पे आते हैं तो यहाँ भी कॉल की राइटिंग और कॉल के लॉन्ग कवर ही दिखाई दिए हैं। पुट की राइटिंग भी है साथ में ओटीएम पे, और आईटीएम पे जो पुट की बाइंग हुई है ना, ये जो है कॉन्फिडेंस देती है सेलर को, यानी कि जो बेरिश पोजीशन लेके गया है कि यस यू आर राइट पाथ। अब देखिए दूर पे तो देखेंगे तो राइटिंग दबा के है। टोटल के बेस पे कल जो है ये पॉजिटिव डेटा था, लेकिन अभी देखिए तो 33,000 के कॉल सेलर और 31,000 के पुट सेलर, 33,000 कॉल सेलर, 31,000 पुट सेलर। सो अब जो डेटा है ना पॉजिटिव टू जो है नेगेटिव की तरफ मूव कर गया है। अब ह्यूज जो सेलिंग है वो तो 48,000 पे है, जो कि बिल्कुल अल्टीमेट है। नियर में देखेंगे तो 47,600 पे है और 500 पे है। हालांकि ये 500 के ऊपर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुरंत नीचे आ जाएंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे 47,400 के नीचे आते हैं तो सेल करने वालों की या पुट खरीदने वालों की जो पोजीशन है वो यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी खासी हो जाती है। 47,000 पे इमीडिएटली एक अच्छा सपोर्ट है। सो होपफुली 47,000 तक मार्केट जाएगा, इससे ज़्यादा अभी फिलहाल के लिए नहीं है। कुछ ख़राब सिचुएशन होगी तो 47,000 के नीचे जाते हैं। सो 47,000 के क्लोज में जाके पुट वगैरह नहीं लेना है, हमें कोशिश करना है कि अगर कोई कैप डाउन होता है तो पुल बैक पे ही लेना है। जितना 47,500 के क्लोज होगा बेटर होगा। 620 के ब्रेक करते ही या उसके ऊपर होल्ड करने पे फिर सेल की पोजीशन नहीं लेनी है, वेट एंड वॉच करना है। लॉन्ग तो नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। लॉन्ग तभी करेंगे जब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन इंट्राडे में आती हुई दिखाई देगी। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये एनालिसिस कल के सेशन में आपको हेल्प करेगी। फर्स्ट में थे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।